नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे भारत के ही नहीं, एशिया के, पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा जिंदगियों को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध एक जीवन परिचय और उनकी प्रमुख शिक्षाएं। वीडियो देखने से पहले मैं एक सहज सा छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो हम आज बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं वो एक्चुअल में महात्मा बुद्ध का जन्म है या महात्मा बुद्ध के मृत्यु का यानी महापरिनिर्वाण की बात है, या इस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका जवाब आप दीजिएगा कि क्या है इसका जवाब। और एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, इसके पहले मैं आपको ये वीडियो शुरू करूँ, कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया है, किस स्थान पे दिया था, किस स्थान पे बताना आपको, ये आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं। एडविन अर्लॉन ने एक बुक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया, जिसमें उन्होंने देखा था, उनमें लिखा था कि महात्मा बुद्ध ने करोड़ों लाइफ बदली और वो एशिया जो कि हर मज़हब की जन्म स्थली रही है, प्रमुख सारे धर्म जो एशिया में पैदा हुए हैं, हिंदुइज़्म आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसे बोलते हैं वो, इसके बाद यरूशलेम में ईसाई, इस्लाम, सिख धर्म, मक्का मदीना में, ये भी सब एशिया में ही है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे एशिया में। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग आज उनका एक जीवन परिचय, उनकी एक लाइफ के बारे में देखते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट पहले से लिख लिए जिससे कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और आप उसको अधिक से अधिक नॉलेज इस वीडियो से ले सकें। तो देखते हैं। पहला जीवन परिचय में देखते हैं महात्मा उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 563 BC, 563 BC को लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु का एक स्थान था, कपिलवस्तु राज्य में एक स्थान था, और वर्तमान में वो कहाँ पर है, नेपाल में। तो कपिलवस्तु में के पास लुम्बिनी नामक जगह में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता इसी कपिलवस्तु साम्राज्य के, जो शाक्य गणराज्य था, शाक्य कुल के राजा थे और कपिलवस्तु के शासक थे, बड़े शासक थे। और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। फिर से देखते हैं, उनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शासक थे, शाक्य वंश के थे, और महामाया देवी इनकी माता का नाम था। इनकी माता का मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो बोलते हैं, प्रजापति गौतमी ने किया था। अब देखते इनका मूल नाम क्या था। महात्मा बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था, यानी इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और इनके एक पुत्र हुआ था शादी के बाद, उसका नाम था राहुल। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से, और फिर उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, और अपने घोड़े के साथ निकल गए बाहर। फिर उनको जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, क्योंकि जब पहले उनका नाम सिद्धार्थ ही था, अब ज्ञान प्राप्ति के बाद वो महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्धि मतलब उनको बोध हो जाए, अपने आप का ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ज्ञान प्राप्ति उनको कहाँ हुई थी? गया में, जिसका नाम महात्मा बुद्ध के बोध, यानी कि बुद्धत्व प्राप्त करने का इसका नाम बोध गया हो गया। और बैसाख पूर्णिमा के दिन, आज के दिन, यानी बैसाख पूर्णिमा है आज, तो और 35 वर्ष की आयु में उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। बैसाख पूर्णिमा के जो अभी मैंने प्रश्न पूछा था, खास बात है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था। उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा को ही हुआ था, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु जो उनकी प्राप्त हुई थी वो भी 563 BC में, 563 BC में उनकी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु, यानी उनका सब कुछ, ज्ञान प्राप्ति को दूसरा जन्म भी बोलते हैं। तो सब जन्म और मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति सब कुछ इसी दिन हुआ था, बैसाख पूर्णिमा को। इसलिए इस बैसाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। आप देखते हैं उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में ही, पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया, बोधि वृक्ष, और निरंजना नदी के तट पर। नदी का नाम था निरंजना।
ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके वैसे भी कंपटीशन में भी आते रहते हैं, स्कूल में जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं, इसलिए मैंने इनको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इसमें आपको एक साथ कर दिए। अब देखते हैं कि इन्होंने जब इनको ज्ञान प्राप्त हुई तो ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया, और ज्ञान प्रचार के क्रम में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। जब बोध गया उनको ज्ञान प्राप्त हुई तो वो वहाँ से आ रहे थे, तो जिन उन 5 ब्राह्मणों ने उनका साथ छोड़ दिया था बोध गया में तपस्या के समय, उन्हीं को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, वो उनके शिष्य बने। और वो उपदेश जो देते थे किस भाषा में? पाली भाषा में। और प्रथम उपदेश को यानी कि सारनाथ जो बनारस के पास है, उस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म के में क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म जो बौद्ध धर्म का उसका प्रचार शुरू हुआ इसी टाइम से। अब उपदेश देते रहे, श्रावस्ती में बहुत सारा उपदेश दिया उन्होंने, 8 जगह थी, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी। श्रावस्ती में उन्होंने अंगुलीमाल डाकू को उपदेश दिया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिए थे वहाँ। तो वो जो डाकू था वो परिवर्तित होकर बौद्ध धर्म में आ गया था। अंतिम उपदेश उनका कौन सा था? उन्होंने कुशीनगर में एक सुभद्र नामक शिष्य था, उसके यहाँ अंतिम उपदेश दिया था, और उसी समय उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई 483 में। तो पूछा जाएगा महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? तो कुशीनगर या कुशीनारा इसे बोलते हैं पाली भाषा में। 483 BC में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके प्रमुख शिष्य कौन थे? बहुत सारे उनके शिष्य थे, मैंने अभी बताया जो 5 ब्राह्मण थे उनको दिया। तपस्सु और भल्लिक नामक शिष्य थे जो ये यहाँ पर प्रथम थे 5 ब्राह्मणों में से। और उनके जो सबसे निकटतम शिष्य थे वो आनंद थे, क्योंकि वो उनके शारीरिक की देखभाल करते थे, उनकी ज़रूरतें, शारीरिक ज़रूरतें होती है उनको पूरा करते थे। उनके शरीर मतलब उनको जो भी एक परिचारक के रूप में, जो एक हेल्पर के रूप में उनके साथ रहते थे। तो जितने भी उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए हैं वो आनंद को संबोधित करके दिए हुए हैं। और उन उपदेशों का संग्रह कहाँ पर है? त्रिपिटक ग्रंथों में। त्रिपिटक ग्रंथ मतलब 3 पिटारियाँ, जिसमें से विनय पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, इसमें उनके उपदेश हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश सुत्त पिटक में। विनय पिटक में विनय मीन्स होता आचरण, तो आचरण के बौद्ध भिक्षुओं के आचरण के लिए जो भी नियम थे वो विनय पिटक में। और उसके जो आध्यात्मिक या जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वो अधिधम्म पिटक में। अधिधम्म पिटक, 3 पिटक जो है। पिटक क्या होते हैं? त्रिपिटक कौन है? बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ। अब महात्मा बुद्ध का इतना प्रभाव था कि समकालीन जितने लगभग शासक थे वो तो थे ही उनके साथ, बाद के भी कई राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, प्रचार प्रसार किया, जिनमें प्रमुख रूप से थे महात्मा बुद्ध के समकालीन बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन, कौशाम्बी के राजा वत्स नरेश, और फिर महान संरक्षक जो थे वो अशोक और कनिष्क थे। मौर्य सम्राटों में 2 राजा बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, लेकिन अशोक और दशरथ ये 2 राजा थे जिन्होंने मौर्य शासक थे जिन्होंने राजकीय संरक्षण दिया, किसे? बौद्ध धर्म को। और कनिष्क बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि कनिष्क के समय में 4थी और अंतिम बौद्ध संगीत हुई थी, और उसमें जो है महायान और हीनयान शाखा में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। हीनयान वो लोग थे जो बौद्ध धर्म के प्राचीनतम स्वरूप में उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, और महायान वो थे जो महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजा करते थे और समय अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। तो ये हमने उनके बारे में विशेष जानकारी देखी। आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। 563 से जन्म से लेकर 483 BC तक मृत्यु तक ये महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय था। मैं पीछे हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब देखते हैं प्रमुख शिक्षाएं। प्रमुख शिक्षाओं में आप देखेंगे महात्मा बुद्ध का जो प्रमुख योगदान था वो यही था कि उन्होंने बहुत सारी करोड़ों जिंदगियों को बदला।
उनको एक नई दिशा दी। और बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि एक आचरण प्रधान धर्म है, कर्मकांड नहीं है, आचरण प्रधान धर्म है। यानी जो उसमें लिखा है उसको आपको फॉलो कर रहे हो तभी आप बौद्ध धर्म को अच्छी तरह मान रहे हैं। कर्मकांड इसमें नहीं है ज़्यादा। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं देखिए, 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने पहले बताया 4 आर्य सत्य जो बेसिक है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख है, पहला था इस संसार में दुख है। दूसरा, फिर महात्मा बुद्ध ने दुख उस जो भी दुख है उसका कारण है। कारण क्या था? तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है ऐसी डिज़ायर जो बहुत तीव्र है। डिज़ायर मतलब बहुत तीव्र इच्छा है जो कंट्रोल करना मुश्किल हो। और तीसरा, उस दुख का निवारण है, संभव है। मतलब का दुख है, दुख का कारण तृष्णा है और उस दुख का निवारण भी है। और उस दुख का निवारण क्या है? महात्मा ने बताया फिर दुख निरोधगामी प्रतिपदा, यानी दुख निरोध का एक मार्ग भी है जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक जैसे नाम से पता चल रहा है 8 मार्ग है, 8 अंग हैं इसमें, इस मार्ग के 8 अंग हैं। और वो 8 अंग कौन कौन से हैं देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन में किया गया। सम्यक मतलब होता है बिल्कुल सही, न ज़्यादा न कम। सम्यक बिल्कुल सटीक, सही, उस शब्द को इसमें सम्यक कहा गया। सम्यक दृष्टि मतलब हमारी जो दर्शन है, हमारी सोच है। दृष्टि, दृष्टि का मतलब है स्थूल रूप से देखना नहीं है। दृष्टि मतलब हमारा जीवन दर्शन। जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए? दृष्टि बिल्कुल सही होनी चाहिए। संकल्प, जो हमारे संकल्प चलते हैं, विचार, और विचार ही एक्शन में बदलते हैं, कार्य बदलते हैं, तो सम्यक संकल्प सही होने चाहिए, विचार हमारे सही होने चाहिए। वाक, वाक मतलब होता है बोलना, वाणी, सम्यक वाणी, हमें सही सही बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। कर्म, हमें जो भी कर्म करने हैं सत्कर्म करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, ये महत्व बुद्ध ने कहा। आजीविका, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका मतलब जो आजीविका का हमें आजीविका अपनी कमानी है वो सही तरीके से करनी है। आजीविका के साधन हमारे सही होने चाहिए और ईमानदारी पूर्वक हमें आजीविका चलाना चाहिए। सम्यक व्यायाम यानी हमें अपनी शारीरिक भौतिक उन्नति का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक, भौतिक, नैतिक, उसमें भी सही तरीके से उन्नति करना चाहिए, खासकर शारीरिक और भौतिक उन्नति, क्योंकि जो भी हम पुरुषार्थ करेंगे जब तक ये शरीर है उसके द्वारा ही करेंगे। तो इसलिए हमें अपने शरीर और भौतिक उन्नति का भी सही तरीके से ध्यान रखना है। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति मीन्स हमारा जो सोच है, संकल्प है, जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि अगर सोच खराब है, स्मृति यानी हमारे चिंतन जो हम सोचते रहते हैं वो अगर ख़राब है तो वो एक्शन में बदल जाएगा। तो हमें सम्यक स्मृति रखना। और सम्यक समाधि, सम्यक समाधि मीन्स क्या है? सम्यक समाधि मीन्स है कि अच्छी तरह से, इसमें जो है मेन चीज़ सम्यक समाधि में थी मन की एकाग्रता से संबंधित बात है कि हमें अपने मन को एकाग्र रखना है। और एकाग्रता मीन्स के इधर उधर की बातों से हटा के अपनी शिक्षाओं में, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की तरह, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय की तरह अपना दिमाग लगाएंगे, अपना संकल्प चलाएंगे, तो वो समाधि होगी। मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बैठ जाओ एक जगह। एक्शन प्रधान धर्म है, आचरण प्रधान है। तो आपको अपना काम करते हुए मन की एकाग्रता पर ध्यान दें। जिस काम को आप कर रहे हैं उस पर पूरी तरह ध्यान दें। कहीं दूसरी जगह सोच रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, तो ये बौद्ध धर्म के अनुसार समाधि नहीं है, मन की एकाग्रता पर जोर दिया गया है। तो 4 आर्य सत्य हमने देखा और अष्टांगिक मार्ग। और इसके बाद एक तीसरा सिद्धांत होता है 10 सील। सील मतलब होता है नियम, आचरण के नियम। इनमें सत्य, पहला सत्य, सदैव सही बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। और तीसरा अपरिग्रह और अस्तेय। अपरिग्रह और अस्तेय ये इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग बताइए, अपरिग्रह और अस्तेय को जरूर नोट कर लीजिएगा। अपरिग्रह मतलब है अनावश्यक संग्रह नहीं करना, अनावश्यक संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और
किसी भी वस्तु का अनावश्यक संग्रह नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है। और अस्तेय मीन्स है चोरी न करना। जैसे आप संघ में, बुद्ध संघ में कहीं भी रह रहे हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं या किसी संगठन में खास कर रहते हैं, तो वहाँ पर चोरी न करना। अस्तेय मीन्स है चोरी न करना, विशेष रूप ध्यान देना। और ब्रह्मचर्य मतलब है कि 25 वर्ष की आयु तक अपने को शैक्षिक कार्यों में लगाए रखना और स्त्रियों के संपर्क से दूर रहना, ये ब्रह्मचर्य है इसमें। छठा, तो ये तो 5 सिद्धांत थे, ये सभी सबके लिए थे, गृहस्थों के लिए भी थे। 5 जो थे इनमें से गृहस्थ वालों के लिए भी जरूरी थे, लेकिन आगे के जो 5 मैं बताने जा रहा हूँ, ये 6, 7, 8, 9, 10 5 और हैं, ये केवल भिक्षुओं के लिए थे। ये वाले केवल भिक्षुओं के लिए थे, भिक्षुओं के लिए जो बौद्ध भिक्षु बनते थे, यानी गृहस्थ भी नहीं थे, बचपन से ही शादी नहीं किया उन्होंने और भिक्षु बन गए, उनके लिए है। भिक्षुओं के लिए क्या था, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, पहले मद्य सेवन यानी शराब का सेवन नहीं करना है। आरामदायक शैया का त्याग करना, यानी कि बहुत आरामदायक लग्जरियस बेड में नहीं सोना है, ये भिक्षुओं के लिए था। व्यभिचार ना करना, मतलब गलत आचरण नहीं करना, और आभूषण का भी परित्याग कर देना। अब देखिए यहाँ पर आभूषण के लिए त्याग का कहा गया, लेकिन यहाँ पर गृहस्थों के लिए नहीं किया गया कि आभूषण त्याग, इसलिए ये नियम जो थे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भिक्षुओं के लिए थे और ये सामान्य गृहस्थों के लिए। सही बोलना, सबके फ़ायदेमंद है, अहिंसा सबके लिए फ़ायदेमंद हो, इसलिए सभी के लिए था, गृहस्थों के लिए भी था और भिक्षुओं के लिए भी। ये नियम 5 होते। भिक्षुओं के लिए ये 10 नियम थे और गृहस्थों के लिए ये शुरू के 5 नियम थे। ये है, इसको एक बार और आप रिवाइंड करके देख लीजिए। तो इसके अलावा एक और शिक्षा बौद्ध धर्म की थी जो एक तरह से बहुत प्रसिद्ध हुई, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। त्रिरत्न क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध को मानना, धम्म यानी धर्म को मानना, और संघ यानी जो बौद्ध संघ है उसको मानना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस प्रकार आज हमने देखा विश्व के महान शख्सियत, महान दार्शनिक भगवान बुद्ध के बारे में, जिनको एडविन आर्नल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया कहा। और आज तक आप ये महसूस करेंगे कि जितने भी लाइफ ट्रेनर हैं या उसके बाद जितने भी धर्म आए हैं, उन्होंने ज़्यादातर अपनी शिक्षाएं महात्मा बुद्ध के ही दर्शन से ली। और महात्मा गांधी हों, डॉक्टर अम्बेडकर हों या जो भी है, इनमें समानता और कर्म और कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये सब जो है समानता, कर्म, ये सब जितना भी अभी आज तक चला है, जिन्होंने भी देखा है, जिन्होंने इनको फॉलो किया है, जिन्होंने अब आगे उपदेश नए दिए हैं, वो सब का बेस अगर हम ढूंढेंगे तो ये वही जाता है लगभग 500 BC के आसपास, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और बौद्ध धर्म दर्शन आया था। तो आज हमने देखा कि महात्मा बुद्ध और उनका जीवन परिचय और उनकी प्रमुख शिक्षाएं, जीवन परिचय और उनकी प्रमुख शिक्षाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उनका जवाब दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कब दिया था, और ये जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था या उनकी मृत्यु हुई थी यानी महापरिनिर्वाण हुआ था, या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, या तीनों हुआ था। तो ये आपको बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे चैनल को पहली बार अगर आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।